नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल इस टॉपिक का ओरिजिन होती है एक बच्चे की फ़ोन कॉल से। आज मेरे पास एक बच्चे की फ़ोन कॉल आई और उसने मुझसे कहा कि सर मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैंने उसकी परेशानी का कारण पूछा और उससे कुछ देर बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि दरअसल उससे किसी ने ये बता दिया है कि यूपी पुलिस की आगामी जो नई भर्ती होगी, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो या यूपीएसआई की हो, उसमें जो है पीईटी की परीक्षा को पास करना वो जो है कंपलसरी कर दिया जाएगा। दरअसल उसने ये मुझसे बताया कि सर मैं लगातार जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था। मैंने कभी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पीईटी की परीक्षा करवाई जा रही, ना तो मैंने इसकी कभी तैयारी की है और ना तो मेरा कोई इरादा रहा। मैं केवल और केवल फोर्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ, स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस को। इसी वजह से सर मेरे लिए समस्याएं खड़ी हो गई। अब मैं बहुत डरा हुआ हूँ, चिंतित हूँ कि मेरे लिए अब ये समस्याएं आ गई, मैं क्या करूँगा। मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है उस एग्ज़ाम के लिए। अब मैं क्या करूँ, आप बताइए। मैंने उससे सबसे पहले पूछा कि आपको ये किसने बताया कि अब आगामी जो नई भर्ती आएगी उसमें पीईटी की परीक्षा को कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो उसने कहा सर मेरा एक दोस्त है, बहुत टैलेंटेड दोस्त है, लगातार कई वर्षों से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा। अब आप सोचिए इस बारे में, आप ये उसने जो बैकग्राउंड बताया इसके बारे में आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए। चिंतन आप अपने हिसाब से कीजिए या मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे के डिस्कशन को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर आप एक पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस फोर्स का जो कर्मचारी होता है उसे सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आप ही जागरूक नहीं होंगे तो दूसरों को क्या ज्ञान देंगे। लॉ इन्फोर्समेंट करवाना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। कल को आप इस फोर्स की अलग अलग विंग्स में जाएंगे, वहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। अगर आप ही इस तरह की जालसाजी में फंस जाएंगे, ऐसी मतलब कान के कच्चे हो जाएंगे, इधर उधर की बातों पर आप बिलीव कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा। सबसे पहले आपको अपने आप को अलर्ट रखना होगा, जागरूक रखें अपने आप को। मैं आपको पहले से आपको अलर्ट करना चाहूँगा। ना तो अभी तक इससे पहले जो 60,244 की भर्ती हुई, इसमें पीटी के बारे में कुछ मांगा गया था। और आने वाली जो भी भर्ती होंगी, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, पीएससी की वैकेंसी हो, यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, एएसआई की भर्ती हो, स्टेनो की भर्ती हो, क्लर्क की भर्ती हो, किसी भी पद के लिए भर्ती होगी, अगर वो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है, उसमें जो है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पीईटी की परीक्षा करवाई जाती है, उसको कभी भी मतलब उसका रोल बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। वो आप पास करें हों या नहीं किए, उससे कोई मतलब नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो परीक्षा होती है वो दूसरे विभागों की जो भर्तियां होती है, जो बाबू वर्ग की जो भर्तियां होती हैं, उनके लिए ये परीक्षा करवाई जाती है, ना कि पुलिस विभाग के लिए। पुलिस विभाग की भर्ती के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का कोई लेना देना ही नहीं। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दीजिए। किसी ने अगर आपको ये बता दिया है कि आने वाली भर्ती में पीईटी परीक्षा पास करना जरूरी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये एकदम गलत है, सरासर गलत घटना न्यूज़ है। इस पर आप तनिक भी बिलीव ना करें। लोग आपको गुमराह कर देते हैं, इन लोगों की बातों में आप बिल्कुल भी ना आइए। अपने आप को तार्किक बनाइए। जो चीज़ें आपको जो इंसान आपके साथ जेन्युइन बातें करता है, तर्कसंगत बातें करता है, उन बातों पे आप बिलीव कीजिए। इधर उधर की बातों पे बिलीव नहीं किया जाता। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हैं, जो एस्पिरेंट होता है वो बहुत अलर्ट होता है, वो इधर उधर की बातों पर बिलीव नहीं करता जब तक चीज़ों को जांच परख नहीं लेता अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार की घटनाओं से आप बचिए। ये चीज़ें आपको डिमोटिवेट करती हैं, आपका जो कंसंट्रेशन है उसको डिस्टर्ब करती है, आपकी जो तैयारी है जिस दिशा में आप लगे होते हैं उसको भंग कर देती हैं, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बाधित हो जाती है। तो कुल मिला के यही आप ध्यान रखेंगे। आगे आने वाली जो भी भर्ती होंगी, चाहे यूपी पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती हो, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, पीएससी की भर्ती आए, लिपिक की भर्ती आए, या किसी पोस्ट की भर्ती आएगी उत्तर प्रदेश पुलिस की, उसमें यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का बिल्कुल भी उसके बारे में नहीं मांगा जाएगा कि आप उसको पास किए हो या ना किए हो। उसका कोई लेना देना ही नहीं। तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए, वहम है और कुछ नहीं। ठीक है। बाकी जो बच्चे इस भर्ती में 60,244 में सेफ जोन में है या बॉर्डर लाइन पे, मैंने बॉर्डर लाइन पे एक चर्चा की थी कि किस बच्चे को मानना चाहिए कि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं तो आपका भी पूरा दायित्व है और पूरी ईमानदारी के साथ फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने आपके साथ डिटेल से चर्चा किया कि किस लिए आपको करनी चाहिए। आपका भी कॉल लेटर आ सकता है, जो बॉर्डर लाइन पे हैं उनको भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी जो सेफ जोन में ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहें। मैंने पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं प्रतिदिन कम से कम 10 से 12 मिनट ज़रूर रनिंग करें।
बॉयज़ कैंडिडेट हैं कम से कम 15 मिनट ज़रूर रनिंग करें और बाकी स्ट्रेचिंग करते रहें, थोड़ी बहुत और एक्सरसाइज करते रहें, यही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। जिन बच्चों का परीक्षा इस बार अच्छी नहीं हुई, पेपर गड़बड़ा गया था, उनको लग रहा है कि मेरा चयन नहीं होगा, ठीक है, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये लग रहा है कि मेरा फिजिकल में कॉल लेटर आ जाएगा लेकिन अंतिम रूप से हो सकता है मेरा चयन ना हो, तो ऐसे सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, अपनी नेक्स्ट तैयारी के लिए एकदम डेडिकेटेड हो जाएं, डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी करें, अपना टारगेट बना लें, उस टारगेट पे एकदम पूरा तन मन धन के साथ उस पर अपना एकाग्रचित होकर तैयारी कीजिए। निश्चित तौर पर आगे आने वाली जो भी भर्ती होगी वो आपके लिए निर्णायक साबित होगी और लगातार आप लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो चीज़ें आपके लिए सकारात्मक भी सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। बाकी आप सबसे हमेशा एक रिक्वेस्ट क्या रहेगी, अगर आपको मेरे द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं आपको तार्किक लगती हैं, ऑथेंटिक लगती हैं, अगर आपको ये एहसास होता है कि जो चीज़ें यहाँ पर डिलीवर की जाती हैं वो काम की होती हैं, इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं, तो आपका दायित्व है कि आप हमारे साथ कनेक्ट करके रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे, आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।